आज का अपना टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि निर्देशांक क्या है, और इसके साथ साथ हम लोग इसके ऊपर निर्देशांकों के ऊपर कुछ बनने वाले क्वेश्चन, और जो भी निर्देशांक हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम लोग पढ़ेंगे द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, मतलब किसके अंदर, 2D के अंदर। समझने की बात। चलो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ से निर्देशांकों की, तो अपना टॉपिक क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। चलो, हम लोगों ने सबने अगर यहाँ से एक बात पढ़ी है कि सर जब भी हम लोग ये निर्देश तंत्र बनाते हैं, ठीक है, तो बताओ इसको हम क्या कहते हैं, इधर वाले को ये जो है ऊपर का, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्स एक्स। और ये है, ये क्या कहलाएगा इधर, एक्स डेस एक्स, क्या कहलाता है, एक्स डेस एक्स हम लोग इसको कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ऊपर वाला होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्स कहते हैं। और जो इधर है वाई डेस एक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। समझने की बात। इसके साथ साथ जो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर जिस बिंदु पर काटते हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर ये काटते हैं, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ओ से दर्शाते हैं, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटा, मूल। अब देखो इधर, मूल बिंदु का मतलब होता है ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। समझे की बात। इसलिए इसको ओ से दर्शाते हैं, ना कि जीरो से। हाँ, ये किससे है, ये ओ है, जीरो नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है, ओ। अगर मैं इसके निर्देशांकों की बात करूं, तो इसके निर्देशांकों को हम लोग दर्शाते हैं 0,0। क्या दिखते हैं इसको, 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। अब जो ये पूरी जो एक्स अक्ष की लाइन है, इस एक्स अक्ष की लाइन को मैं कहता हूं यार क्षैतिज एक्स। क्या कहता हूं मैं इसको, क्षैतिज एक्स, क्षैतिज एक्स कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। बता रहे हैं जो ये पूरी है खड़ी हुई, इस लाइन को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ध्यान समझे की बात। और ये जो पूरे दोनों एक्स है, इनको हम कहते हैं निर्देशी एक्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग, निर्देशी एक्स कहते हैं दोनों को। कौन कौन से दोनों, एक्स डेस एक्स, देखो इधर, एक्स डेस एक्स, ठीक है। उसी प्रकार वाई, वाई डेस एक्स, दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशी एक्स। क्या कहते हैं इसको, निर्देशी एक्स कहते हैं, क्योंकि हमारे को निर्देश दे रहे हैं, किसी बिंदु के क्या देंगे हमको, निर्देश देंगे, इसलिए दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशी एक्स कहते हैं। एक्स डेस एक्स को क्या कहते हैं हम लोग, क्षैतिज, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, एक्स के ऊपर जो भी मान होगा, एक्स डेस एक्स के ऊपर जो भी मान होगा, उससे हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं इसको हम लोग, भुज कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी एक्स का मान होगा क्या होगा, भुज होगा। और जो भी वाई, वाई डेस एक्स के ऊपर होगा क्या होगा, कोटि होगा। किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं है ना दिक्कत, ये चीज समझेगी। अब देखो यहां से आगे हम लोग और बात करें कि जिसके ऊपर, अब मान लो एक्स अक्ष के ऊपर अगर मैं कोई बिंदु मानता हूं, कोई बिंदु ले अपन, मान लो यही कोई अगर मैं बिंदु डोनेट कर रहा हूं, आप ऐसे समझो, बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे यहाँ से, बताओ रहे। एक बिंदु यहाँ है, रुक जाइए, एक बिंदु यहाँ है,
और इनके बीच की दूरी क्या रहती है, समान रहती है। अब देखो, ठीक है, इसी प्रकार ऊपर, हाँ, ये सबके बीच में क्या है, बराबर बराबर दूरी है। इसी प्रकार एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये आगे तक चला जाता है। अब देखो इधर, ये मान प्लस, ये 2 और ये 3, इधर की साइड पूरा किसका होगा, प्लस का। ऊपर की साइड किसका होगा, ये भी प्लस का होगा। समझे की बात। लेकिन मूल बिंदु के बाईं साइड सारा मान ये किसका होगा, माइनस का होगा। इसलिए इसको -1, -2 और -3। समझे की बात। और ये जो नीचे ये भी -1 और -2, और इसी प्रकार से -3 4 आगे चलता रहता है, और आगे तक मैं इसको भी लेके लेके चल सकता हूँ। समझ रही पूरी पूरी बात। चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां से, मान लो कोई बिंदु, अगर मैं इस बिंदु को दर्शाना चाह रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग है ना बिंदु के बारे में जानकारी करते हैं। इसके बारे में करेंगे, बिंदु के बारे में। अब एक चीज बिंदु के बारे में बताओ, इधर बढ़ने पर मान किसका बढ़ रहा है, प्लस का बढ़ रहा है। ठीक है, इधर जो मान है वो किसका जा रहा है, इधर की साइड पूरा मान किसका जा रहा है, माइनस की साइड। ऊपर बोलो मान किसका है, प्लस का मान है या नहीं है ना। और बताओ नीचे किसका मान है रे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान। चलो, अगर मैं बिंदु की बात करूं, किसकी बात करूं, बिंदु की, तो सबसे पहले आपको बिंदु को समझना है। ध्यान, बिंदु को बात करें, बिंदु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट। अब जब भी हम लोग बिंदु की बात करते हैं, तो बिंदु को हम लोग पी से दर्शा रहे हैं, और ये जो पी का मान है ये एक्स कोमा वाई का रूप होता है। इसका रूप होता है एक्स कोमा वाई का रूप, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना है, पहले जो भी मान आएगा वो एक्स का मान होगा, बाद में जो भी मान आएगा वो किसका मान होगा, वाई का मान होगा। बिल्कुल, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। आगे देखो इधर, एक्स के मान को हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं हम लोग, भुज कहते हैं। वाई के मान को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। समझा नहीं बात। अब देखो इधर, ये जो है, ये जो है अपने पास, इसको कहते हैं हम लोग एक्स निर्देशांक। क्या कहते हैं इसको, एक्स निर्देशांक। और ये कोटि है, ये कौन सा है, ये वाई निर्देशांक। क्या है, वाई निर्देशांक। क्या सबको समझ आ रही है ये बात, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बिंदु की बात करूं यहां से, तो कोई भी अगर बिंदु मान लो, एक्स अक्ष के ऊपर कोई बिंदु बन मानते हैं, या वाई एक्स के ऊपर कोई बिंदु मानते हैं, तो अब बताओ मूल बिंदु के अंदर, इसमें मूल बिंदु में बताओ एक्स का मान भी क्या है, 0, और वाई का मान भी क्या है, 0। अगर मान लो मैं कोई बिंदु यहां मानना चाह रहा हूं, ध्यान दो इधर ढंग से, हर चीज को क्या अभी क्लियर कर लेना, बाद में चीजें परेशान करती है ना। अब देखो, कि इस बिंदु के निर्देशांक अगर मैं ज्ञात करना चाह रहा हूं, तो सर मैं 1 2 और 3 कदम बढ़ा। कितने कदम बढ़ा, 3 कदम बढ़ गया। लेकिन बताओ वाई की तरफ कुछ बढ़ रहा हूँ क्या, वाई की तरफ मैं कब बढ़ता, जब या तो मैं इस एक्सेस से ऊपर जाता या फिर ये मैं नीचे जाता। इधर का बढ़ने का मतलब मैं किसकी बढ़ रहा हूँ, केवल और केवल एक्सेस के ऊपर। अब बताओ यहां से एक्स का मान तो कितना है, इस बिंदु के ऊपर 3 है, वाई का मान बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बात सुना रही। अब बताओ, मान लो मैं इस बिंदु की बात करूं, तो यहां पर बताओ मुझे, मैं किसकी तरफ बढ़ा, वाई की तरफ। लेकिन एक्स की तरफ कब बढ़ता, जब तो मैं इधर जाता या मैं इधर जाता। तो एक्स की तरफ बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, और एक्स का मान क्या होगा यहां से, 0। और बिंदु लिखते समय हम लोग पहले किसका मान लिखते हैं, एक्स का। तो एक्स का मान बताओ यहाँ क्या है, वाई का मान कितना है, शाबाश, समझा रही बात।
चलो मैं इस बिंदु की बात कर लेता हूँ, नीचे वाले के बिंदु। ये बिंदु की अगर मैं बात करूँ तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? अब देखो सबसे पहले इसकी तरफ बढ़े, y की तरफ। क्या x की तरफ बढ़ा के हम लोगों ने? नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा ना x की तरफ, और x की तरफ नहीं बढ़ा, इसका मतलब सर y का मान तो, x का मान तो क्या है 0, और y का मान कितना है? -1 है, क्योंकि मैं माइनस की तरफ बढ़ रहा हूं। सुनिए की बात। चलो इस बिंदु के निर्देशांक बताओ रे बच्चे लालो। पहले x का मान, बाद में y का मान। तो शायद ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं तुम्हारे साथ में, चलो आगे बढ़े इसमें। तो सबसे पहले मुझे बताओ, एक्स एक्स पर, नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक बोलो क्या होंगे? क्या होंगे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक? बोलो क्या होंगे, मुझे बताओ रे। नंबर 2, वाई एक्स पर स्थित, स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। जवाब दो फटाफट, जवाब दो रहे क्या होगा? अब जो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा, इसका मतलब वहां पर एक्स का मान कुछ होगा? नहीं, एक्स का मान तो कुछ होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। हाँ ठीक है ना, तो एक्स कोमा क्या हो गया? 0 हो गया। समझा नहीं बात? और मैं अगर वाई की बात करूं, वाई एक्स के ऊपर, एक्स का मान तो होगा 0, वाई का। अब यहाँ पर वाई प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, एक्स प्लस में भी हो सकता है, और माइनस में भी हो सकता है। समझाएगी बात? तो यही आपको भी ध्यान रखना। समझाएगी बात? अब इसके अंदर पहला भुज, दूसरा कोटि कहलाता है। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना। चलो इसके अलावा अगर मैं यहाँ से बात करूँ तुम्हारे पास में, ध्यान दो सबसे पहले कि सर अगर कोई बिंदु यहाँ है, ठीक है, चलो हम लोग एक नया हम लोग ले लेते हैं, नया डायग्राम बना लेंगे हम लोग। चलो ध्यान दो, रूलर से बनाए। देखो इधर देखो, इधर देखो सबसे। ये बना लिया हम लोग, हाँ? ध्यान दो रे, ये बन गया। अब इसके बाद सुनो रे, ये क्या है? एक्स एक्स, ठीक है। ये क्या बताओ? एक्स डेस एक्स। ऊपर का क्या हो जाएगा? वाई एक्स। नीचे क्या हो जाएगा? वाई डेस एक्स। कोई आपत्ति? ये क्या कहलाएगा? ये किसे दर्शाते हैं हम लोग? ओ से, ओ के निर्देशांक 0,0। ये चीज तो शायद सबको, आप लोगों को याद हो गई होगी। हो गई ना याद रवि? अब देख इधर, चलो इधर की साइड हम लोग मान मानते हैं। मान लो यहाँ पर पहला कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर सारे मान किसके हैं? प्लस के सारे मान। इसी प्रकार इधर देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5। इधर बोलो -1 4, ठीक है। ऊपर देखो 1
2 3 4 5। तो नीचे बोल बेटा। -5 समझ रही बात। अब देखो यहाँ से, हाँ ये लो, चलो मैं इसमें भी -5 कर देता हूँ। क्या पूरी तुम्हारी? चलो ध्यान दो, अगर मैं इधर कोई बिंदु लिखना चाह रहा हूँ तो पहला मुझे एक बात बताओ, पहले इसके अंदर पहला मान बताओ। अगर मैं इधर बढ़ूंगा, ध्यान दो, मैं पॉइंट की बात कर लेता हूँ पहले। अगर मान लो मैं ऊपर की साइड बढ़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, ध्यान दो, मान लो ऊपर की साइड बढ़े, इधर की बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़ गया। और इधर मैं इधर की साइड बढ़ूं, यहाँ से इधर बढ़ गया मैं, बढ़ा नहीं बढ़ा? बढ़ गया। अब बताओ दोनों कहाँ मिले जाके? यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मिल गए और यहाँ मिले। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं इधर से चला तो इधर गया, इधर से चला तो मैं इधर गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ जाने सबसे पहले किसका मान लिखेंगे? एक्स का। तो एक्स का मान कितना है? 2। और वाई का मान कितना है? +3। माइनस का किसका? ऊपर तो प्लस है ना। अब बताओ यहाँ से एक्स का मान तो कितना है? 2। और वाई का मान कितना है? 3 है। तो बताओ दोनों मान प्लस के है या माइनस के है? प्लस के है दोनों मान। समझे की बात? चलो इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ से, मान लो मैं कुछ इधर बढ़ रहा हूँ, यहाँ तक मैं बढ़ा, ठीक है, और यहाँ बढ़ने के बाद मैं इधर की साइड, यहाँ से मैं इधर बढ़ा। बताओ दोनों कहाँ मिले जाके? यहाँ पर मिल गए। और यहाँ मिले तो इसका मतलब यहाँ से क्या बना रहे? अब देखो सर, पहले एक्स का मान तो ये 4, और वाई का मान, क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या कर रहा हूं जो? पहले एक्स का मान, बाद में वाई का मान। चलो इसके बाद ध्यान दो, मैं इधर बढ़ूं, इस साइड बढ़ने की सोच रहे हैं हम लोग ना, इधर बढ़ गए और मैं इससे इधर बढ़ा। मतलब दोनों कहाँ मिले? यहाँ पे जाके मिल गए। और यहाँ मिले, इसका मतलब ये क्या हो गया? पहले एक्स का मान, बाद में माइनस। अब चलो बात करें, हम लोग ऊपर बढ़ लेते हैं ना। तो इधर मैंने बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इधर से मैंने इधर से बढ़ लिया, इधर से इधर की साइड। बोलो कहाँ मिला जाके पॉइंट? -1,5, क्योंकि पहले एक्स का मान, बाद में वाई का मान। क्या सबको सुन मेरी बात? किसी को डाउट हो तो भी पूछ लेना, नहीं है किसी को? अब सुनो, अभी सब करवा देंगे, प्रश्न कैसा आएगा कैसा नहीं। अब जो ये तुम्हारे पास में है, इसको इधर की साइड पहला पहला, दोनों जिसमें प्लस प्लस है, इसको मैं कहता हूं, देखो यहाँ पर एक्स का मान भी किसका है? प्लस का। वाई का मान भी किसका है? प्लस का। ये होता अपने पास में प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक होते हैं प्लस प्लस, दोनों किसके होंगे? प्लस प्लस के, ठीक है बस में। अब बताओ इसके बाद, इधर पहला एक्स का मान, दूसरा वाई का मान। तो एक्स का मान इधर किसका है? माइनस का। तो माइनस कोमा प्लस, ये कौन सा है? द्वितीय आ जाओ, द्वितीय चतुर्थांश। क्या है? द्वितीय। अब देखो इधर की बात करें तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। बोलो कौन सा चतुर्थांश हो गया? तृतीय चतुर्थांश। समझ रही बात? चलो, अने उतारो एक बार आप इसको। हेलो,
अब बताओ इसका, पहले एक बात ध्यान दो इधर, ये कौन सा बताओ, इधर भी पहला प्लस दूसरा, तो प्लस को माइनस कौन सा हो गया, चतुर चतुर्थांश। कोई आपत्ति है किसी को, नहीं है ना। अब देखा, एक बार और सुनो ध्यान से, ये चीज करने के बाद प्लस माइनस हो गए, चतुर्थांश हो गए, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा चतुर्थ। समझेगी हैं? ये माइनस के लिए, तो ये किधर बढ़ रहा है, माइनस के साइड। समझेगी बात? अरे इधर का किसका हो जाएगा, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, इसलिए ठीक है ना। हाँ, अलग करने के लिए उतार लो। चलो इसमें हम लोग बढ़े आगे, ध्यान दो, पहले समझो ढंग से ना। अगर मान लो मुझे बिंदु के ऊपर मैं खड़ा हो गया, ठीक है, और यहाँ खड़ा होने के बाद मैं पूछूं कि मुझे एक्स अक्ष से दूरी बताओ। हाँ बताओ, एक्स अक्ष से। अब देखो, आपको ऐसा एक क्वेश्चन है, यहाँ से धीरे धीरे, बिंदु, ठीक है, यही ले लेता हूँ मैं तुम्हारे पास में, 2,3 की, 3 की एक्स एक्स से दूरी क्या होगी। अब ध्यान दो इधर तक, क्या होगी, दूरी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, दूरी का मतलब वहां से दूरी देख, मतलब मैं, अगर मैं आपसे दूरी देखूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे से आपकी दूरी चाहिए मुझे, बीच में कितनी दूरी आ रही है। इसका मतलब आपको बिंदु कौन सा है, 2,3, मतलब सबसे पहले मुझे बिंदु के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, उसके बाद में दूरी देखो, ये बिंदु यहाँ से अगर मैं खड़ा हुआ,
तो इस बिंदु से मुझे बताओ किसकी दूरी पूछी, एक्स एक्स। एक्स एक्स कौन सा, ये वाला। और इससे लंबवत दूरी होती है, कौन सी दूरी होती है, लंबवत दूरी। ध्यान रखना हमेशा, दूरी का मतलब लगेगा लंबवत दूरी से। समझ में गया। अब बताओ यहां से कितना कदम चलूं कि मुझे एक्स एक्स मिल जाए, कितना कदम चलूं, 3 या 2, 3 कदम। देखो 1 2 और 3, जैसे ही मैं 3 कदम चलता हूं तो क्या मेरे पास में क्या लंब दूरी आ जाएगी क्या। अब देखो 3 का मतलब कौन सा हुआ, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये कितना चला हम लोगों ने, 3 इकाई चला। कितना चला, 3 इकाई। और मैं यही ऐसा आपको वापस पूछ लेता कि बिंदु की वाई एक्स से दूरी बताओ, तो बताओ यहां से वाई एक्स तक जाने के लिए मुझे 1 2 और 3 यही तो कदम उठाना पड़ता। तो कितने कदम उठाने पड़ते मुझे, 2। तो बताओ दूरी कितनी हो जाती मुझे, 2 इकाई हो जाती। कितनी हो जाती, 2 इकाई। तो शायद ये चीज आप आसानी से समझ रहे होंगे। समझ गए क्या। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक्स अक्ष से दूरी बतानी है, इसका मतलब मुझे मान किसका बताना है, वाई निर्देशांक का। मान किसका बताना है, वाई का। और जब मुझे किसका मान पूछे, वाई एक्स से दूरी, जो मान कितना बताना है, एक्स अक्ष का। तो मैं अब देखो यहां से इसकी बात करें हम लोग। अब इसके अंदर बताओ यहां से मैं एक्स अक्ष से दूरी पूछूं, तो एक्स अक्ष का मतलब मुझे यहां से यहां तक चलना पड़ेगा। और यहां से यहां तक का मतलब कितना चलना पड़ेगा मुझे, 1 2 3 और 4 और 5, मुझे कितना चलना पड़ा, 5 इकाई मुझे चलना पड़ा। आपत्ति किसी को नहीं है। अब देखो इधर, इधर के लिए बोलो 1 2 3 और 4, कितना चलना पड़ा मुझे, 4 इकाई। कितना चलना पड़ा बेटा, 4 इकाई मुझे चलना पड़ा। समझाएगी बात। अब सुनो इधर, जोड़ना नहीं है दोनों को। मैं पूछूं बिंदु इसकी 4 कोमा -5 की, इससे दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो कितने कदम चलने पड़े मुझे, 5। अब यहाँ तो सर माइनस का 5 है, तो माइनस की जरूरत, क्योंकि दूरी किस में होती है हमेशा, प्लस में। दूरी किस में होती है, तो इसलिए दूरी को लिखते समय प्लस माइनस नहीं लिखना है। समझेगी बात। चलो ध्यान रखो। तो यहां से बताओ एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी रे, आंसर बताओ इसका। एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, बराबर कितनी हो जाएगी, 3 इकाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 इकाई। ठीक है ना, 3 इकाई हो जाएगी। चलो अब मैं कुछ चीज यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे सामने, इसको छोटा करके, तुम्हारे को याद रहेगा वो ना। सबसे पहला काम, ध्यान दो। सबसे पहली चीज, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं मैं। हाँ स्टार मार्क करके, बिल्कुल ध्यान दो। बिंदु, बिंदु एक्स कोमा वाई की, एक्स कोमा वाई की, एक्स एक्स से दूरी बोलो। ध्यान दो इधर मैं क्या कर रहा हूं, दूरी बोलो या लंबवत दूरी बोलो, एक ही बात है। या लांबिक दूरी बोलो, क्या बोलो, लांबिक दूरी, है ना, एक ही बात है। ठीक है, लांबिक दूरी वो क्या होगी यहां से, वाई निर्देशांक में होगा, वाई निर्देशांक। और वाई निर्देशांक किस में लेना आपको बेटा, पॉजिटिव। क्या लेना वाई निर्देशांक, पॉजिटिव। समझे की बात। इसके बाद अगर आपको ऐसा पूछ ले, बिंदु वही एक्स कोमा वाई है, वाई की किससे दूरी, वाई एक्स से दूरी, इसका मतलब क्या हो गया यहां से, दूरी बोलो चाहे लंबवत दूरी बोलो चाहे लांबिक दूरी बोलो, और का मान कितना हो जाएगा यहां से, एक्स निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक किस में लेना है,
पॉजिटिव। समझ की बात। और एक बात और अपने को लास्ट टाइम याद रखना है, जो इसके अंदर दूरी को लिखते समय, ठीक है, जैसे अपन को काम करे ना, तो दूरी को लिखते समय पीछे लगाना है बेटा इकाई। क्या लगाना है आपको सबको? इकाई लगाना है। तो ये चीज आपको याद रहेगी क्या? रहेगी क्या? नहीं रहेगी? रहेगी, हाँ तो इकाई लगाना। ठीक है, फटाफट उतारो। हैं? हाँ जल्दी जल्दी उतार लो। शायद दूरी तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लोग नहीं निकाल पाओगे? कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा ना? वेरी गुड। कंफ्यूजन करना ही नहीं है अपने को। और कंफ्यूजन हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन को गलत करोगे। तो इतना अपने को याद रखना है, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अपने को 1% भी गलत नहीं करना है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। रख लेगी मोहन क्या ध्यान? नहीं रखेगी? हाँ तो रखना है। ठीक है। बिल्कुल। एक चीज और लिख लो, चलो ऐसा करो साथ में। एक चीज और लिख लो लास्ट में, नोट लगा के। नोट लगा के लिखो। दूरी हमेशा, दूरी हमेशा हमेशा धनात्मक। कौन धनात्मक का मतलब? पॉजिटिव। धनात्मक होती, मेरी बात, दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक। हाँ प्रश्न उतार लो ना। चलो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें ना कुछ PYQ क्वेश्चन है, MC क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वो भी है साथ में, और जो पुराने क्वेश्चन भी है। और PYQ का रूप का है, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ है, और लिखने वाले प्रश्न भी है अपने पास में। चलो देखो पहला क्वेश्चन।
पहला प्रश्न क्या है आपको पास दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा? दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? वेरी गुड। अब देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है अपने पास में बिंदु -3,5 स्थित है, और स्थित है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया। और देखो कभी भी स्थित का मतलब पूछे तो इंद्र बताएगा, है ना? इंद्र बता क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में होगा, तीसरे में है द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है ना, अनिल ने सही बताया, कौन सा? द्वितीय। अब इसमें देखो एक बार ध्यान से, आप लोगों को पता चल रहा है, देखते हैं सर पहला किसका है? प्लस का, सॉरी पहला किसका है? माइनस का। ठीक है, और दूसरा किसका है? प्लस का। और माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में होते हैं? द्वितीय चतुर्थांश में। समझाएगी बात? चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि क्रमशः होती है। अब भुज का मतलब x का मान, और कोटि का मतलब y का मान। तो इसमें भुज, द्वितीय में भुज किसका होता है? भुज, भुज माइनस, और कोटि क्या होती है? प्लस में। अब देखो इधर ऊपर वाला ही है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। समझेगी बात? चलो, बिंदु 0,-7 स्थित है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, द्वितीय चतुर्थांश में या चौथे चतुर्थांश में? बताओ मुझे। अब ध्यान दो, पहले सबसे पहले, अरे इधर को क्वेश्चन को देखते मुझे एक बात पता चल रही है कि सर क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हारे सामने, और क्वेश्चन दिखते समय एक चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पर x का मान क्या है? 0, और y का मान कितना है? और x का मान 0 होने का मतलब किसके ऊपर स्थित है बिंदु? x का मान 0 को होता है वाई एक्स के ऊपर। कहाँ होता है? वाई एक्स के ऊपर। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है ना? हाँ, वाई एक्स के ऊपर ही है पूरा, उसको वाई एक्स ही कहते हैं। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, बिंदु -10,0, इसका मतलब वाई का मान 0 आया, और वाई का मान 0 का मतलब क्या हुआ? वाई का मान 0 का मतलब क्या हुआ? x,0। और ये कौन से चतुर्थांश में होता है? चतुर्थांश में नहीं होगा, कहाँ होगा? केवल केवल एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, बिल्कुल ऋणात्मक लगा हुआ है, तो एक्स अक्ष की कौन सी दिशा में? ऋणात्मक दिशा में होगा। ठीक है, चलो, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु का भुज होता है, कोई भी एक्स अक्ष पर होता है, होगी लाइन। ठीक है, तो एक्स अक्ष के ऊपर बताओ भुज, और एक्स अक्ष पर भुज स्थित का मतलब भुज का मान तो होगा। तो बताओ 0, 2, 1, कोई भी संख्या। तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं? कोई भी संख्या। ठीक है ना? भुज का मान तो कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस माइनस में जो भी है। इसकी बात है, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि क्या होगी? 0। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कोटि क्या होगी? 0 होगी। ये चीज आपको याद रखनी। चलोगे? बढ़ो आगे। चलो, बिंदु, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक निर्देशांक x मिलते हैं क्या कहलाता है? मूल बिंदु। देखो एक बार पढ़ने के बाद हम लोगों की क्वेश्चन, आपका जवाब आसानी से नहीं मिल रहा, और ये क्वेश्चन करने के बाद शायद इसमें डाउट भी नहीं रहेगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन घुमाने चाहिए थे ना, वो सब मैंने लिख दिए। घुमा के जितने क्वेश्चन थे उतने मैंने सब इसमें डाल दिए पीडीएफ में। ठीक है ना? अब तुम्हारे को तो केवल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, इसका मतलब y का मान भी माइनस, x का मान भी माइनस, और y का मान भी माइनस, तृतीय चतुर्थांश में। कौन से में? चतुर्थांश। बेटा देख इधर, निर्देशांक ऋणात्मक पूछा है, धनात्मक नहीं पूछा। दोनों धनात्मक पूछता है तब क्या होता है? चलो, बिंदु 1,
-1, 2 कोमा -1, 4 कोमा -5 और -3 कोमा -4। अब देखो इधर चतुर्थांश में स्थित है, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। अब देख किस इधर ये कौन सा है, प्लस कोमा माइनस, चौथा, प्लस कोमा माइनस कौन सा है, चौथा, प्लस को ये भी चौथा है, ये भी चौथा है, और ये कौन सा है, तीसरा। अब देखो चतुर्थांश द्वितीय में स्थित है, नहीं है। चतुर्थांश तृतीय में स्थित है, 3 तो तृतीय में लेकिन 1 नहीं है। इसके अलावा चतुर्थ में स्थित है, नहीं है। एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ये अपना आंसर होगा। पर एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। सुनिए की बात। चलो, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो सर y निर्देशांक क्या हो गया, तो x का मान कुछ होगा, और y तब बिंदु सदैव स्थित होता है, कहाँ होता है, x अक्ष पर। समझे की बात। चलो आगे बात करें। बिंदु -5,2 और 2,-5 स्थित है, कहाँ स्थित है, एक ही चतुर्थांश में क्रमश। अब देखो इधर माइनस कोमा प्लस, माइनस प्लस कौन सा है, दूसरा, और ये कौन सा है, प्लस कोमा माइनस, चौथा। तो दूसरा और चौथा कहाँ लिखा हुआ है, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर। अब देखो इधर सुनो, कंफ्यूजन करने के लिए इसमें भी दूसरा चौथा है, इसमें भी दूसरा चौथा है, लेकिन क्रमश से पूछा है, पहले दूसरा बाद में चौथा, इसका मतलब कौन सा, ऑप्शन सी हो गया। ये भी करते समय आपको ध्यान रखना, समझे की बात। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे ध्यान दो। यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबिक दूरी 5 मात्रक है, x अक्ष से कितनी है, 5 मात्रक, और इस लंब पाद का x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित हो तो बिंदु क्या होगा। अब देखो सुनो इधर, अब बताओ यहां से x अक्ष से लंबिक दूरी कितनी है, 5। अब और इसका लंब पाद x अक्ष की ऋणात्मक पर स्थित होगा, बिंदु P क्या होगा। अब एक बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लंबवत दूरी है एक्स अक्ष से, और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी का मतलब किसका मान है, वो y का मान। इसका मतलब y का मान कितना है यहाँ से, 5, मतलब y निर्देशांक है वो कितना है यहाँ से, 5 है। ठीक है। अब देखो इधर y निर्देशांक केवल 5 होगा, y निर्देशांक प्लस या -5 होगा। अब देखो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित है, तो इसका मतलब y निर्देशांक क्या होगा, -5 होगा। तो ऑप्शन सी, समझने की बात। चलो, बिंदुओं को आलेखित करके AO AB BC और CO को मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अब देखो ये आपको बना के देखना है पहले, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है इसका, ठीक है ना। घर पे देखना है 0,0, तो एक तो मूल बिंदु हो गया, फिर बाद में 0,3, तो 3,0, तो वहां मिलाना, बनाना घर पे, समझे। चल हाँ PDF में मिल जाएगा, घर पे बनाना है, नहीं आए तो कल मुझे वापस पूछना है। चलो, यदि बिंदुओं को आलेख या कागज पर आलेखित करना है तो ये भी बनाना है कागज पे। चलो इसके बाद देखो, इनको बना के देखना है, ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर पर लाइनें खींचनी है, और लाइनें खींचने के बाद तुमको जो भी आकृति प्राप्त होगी उसका नाम बताना, समझे की बात। ये होमवर्क में कल आते ही चेक करूंगा, ध्यान रखना है विशेष रूप से। चलो हाँ बिल्कुल करके लाना है। यदि दो बिंदु, अब देखो ध्यान से, दो बिंदुओं P और Q निर्देशांक क्रमशः ये है, ठीक है। तो P का भुज माइनस Q का भुज किसके बराबर होगा। क्वेश्चन टेक्निकल बढ़िया प्रश्न है। तो देखो P का भुज कितना साफ,
बिंदु पी आगे, तो पी का भुज कितना, -2, तो ये -2 लिख दिया साहब, हो गया पी का भुज। आगे बताओ क्या करा है, माइनस किसको घटाना है इसमें से, क्यू का भुज घटाना है, तो घटाना है क्यू। अब बताओ क्यू का भुज कौन है, क्यू का भुज -3, क्यू का भुज देख, तो ये -3 आ गया। तो इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, -2, माइनस और माइनस का गुणा, प्लस का 3, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, कितना बचा, 1, तो प्लस का 1, ऑप्शन बी। कर लेंगे इसका क्वेश्चन हम लोग। चलो इसके बाद देखो, यदि बिंदु P 5,1, Q 8,0 और R बिंदु 0,4 और 0,5 और जो को आलेखित कागज पर आलेखित करना है और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है। अब ध्यान दो, इन सबको सुनना पहले। एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित होगा, मतलब जहां y का मान क्या होगा, 0 होगा, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु तो ये रहा, y का मान क्या होगा, इसके 0 हो गया, समझ आई बात। और तो कौन सा है, वो क्यों, वो तो मूल बिंदु हो गया ना। एक्स अक्ष पर स्थित का मतलब y का मान 0, केवल q, कौन सा रहेगा, केवल q रहेगा। इसको कागज पर लिखना है, दर्शाना है। गणेश अगले क्वेश्चन का जवाब दे। चलो, किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है चतुर्थांश 1 व 2 में, चतुर्थांश 1 व 4 में, केवल चतुर्थांश 1 में, केवल चतुर्थांश 2 में। अब देखो, भुज धनात्मक की बात कर रहा है वो, सुनो इधर ध्यान दो। पहला चतुर्थांश प्लस कोमा प्लस, दूसरा माइनस कोमा प्लस, तीसरा माइनस कोमा माइनस, और चौथा क्या होगा। अब भुज धनात्मक कहाँ कहाँ है, पहले में और चौथे में, पहले में और चौथे में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या है, चौथा। तो पहले और चौथे में, तो पहला और चौथा आंसर भी अपने प्रश्न का उत्तर रहेगा। समझेगी बात। चलो आगे बढ़ो। वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होंगे, इस प्रश्न का ध्यान आपको बताना है। अब बिंदु भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होंगे, भुज और कोटि दोनों का मान अलग अलग होना चाहिए। अब बताओ, ये बिंदु बताओ कौन से दिनांक में स्थित है। पहले एक्स का मान लिखेंगे, तो इधर बढ़ने पर बोलो क्या मिला, -2,4। तो एक तो कौन सा है, द्वितीय चतुर्थांश, दोनों में भिन्न भिन्न चिन्ह है। इसके बाद बताओ, ये ओ तो मिल बिंदु आ गया, और बताओ यही तो है इसमें, तो कौन सा चतुर्थांश है, एक बिंदु कहाँ है बताओ। और अरे इसका नहीं नहीं, इसकी आकृति नहीं, ये आकृति इसकी नहीं, इसका तो अपने को जवाब देना है। वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होंगे। अब देखो, यहाँ 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ दोनों अलग अलग है, यहाँ दोनों सेम है, यहाँ दोनों सेम है, यहाँ अलग अलग है। इसका मतलब अलग अलग कहाँ कहाँ है, दूसरा और चौथा। सेम सेम कहाँ है, पहला तीसरा। तो अलग अलग क्या हो गया, दूसरा और चौथा। ऑप्शन डी। नहीं, दोनों अलग अलग पूछा है, तो भुज का मान भी अलग होना चाहिए, कोटे का मान भी अलग होना चाहिए, तो कौन से में वो, दूसरे और चौथे में। चलो, आकृति 3 पर, ये वाली आकृति की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, आकृति में माइनस बिंदु P के निर्देशांक है। अब देखो P के निर्देशांक इधर और इधर, बताओ -2,4, -2,4 कहाँ मिला, बी आंसर मिला। आगे बताओ, निर्देशांक -5,3 वाला बिंदु है, -3,5 वाला बिंदु बताओ कौन सा। अब देखो तो आकृति आगे है क्या, चलो ये रही, यही तो है आकृति। चलो
आकृति कौन सी है, 3.2। तो यहाँ से -5,3, तो -5,3 बताओ कहाँ मिलेगा, -5,3, तो एल बिंदु है। कौन सा है ये, एल। तो एल अपना कौन सा, ऑप्शन सी रहेगा। चलो अगले सवाल का जवाब दो। बिंदु जिसकी कोटि 4 है जो वाई एक्स पर स्थित होगा। अब कोटि कितनी है, 4, और बता रहा कहाँ वाई एक्स पर स्थित होगा, तो उसका मान कितना होगा, 0,4। वाई एक्स का मतलब 0, कितना होता है, 4 होता है। आगे ध्यान दो रहे, बिंदुओं को कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है, तो ये भी आप स्थित नहीं है। अब देखो इधर, तो ये आपको ना घर पे करके देखना है। तो बात इसका नहीं है, पहले आपको बनाना है, बाद में इसको सोल्व करना है। चलोगे ग्राफ पेपर पे, फिर करना है ना, ग्राफ पेपर बनाना है बिंदु। इसके बाद देखो, वह बिंदु जो वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा और वाई एक्स पर 5 मात्रक की दूरी पर स्थित होगा, वह बिंदु क्या होगा। अब ध्यान दो इधर, पहले वह बिंदु जो वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में, वाई एक्स की कौन सी दिशा में, ऋणात्मक। तो ध्यान दो इधर, मैं इसमें बात कर लेता हूं मैं, सुनो ध्यान दो। वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा है। अब वाई एक्स की ऋणात्मक ये रहा, कितना है, ऋणात्मक दिशा में, और वाई एक्स पर 5 मात्रक की दूरी पर स्थित है। वाई एक्स पर कितनी दूरी पर है, 5 मात्रक की दूरी पर स्थित है। तो बिंदु क्या होगा। अब ध्यान दो, इसमें पर बात नहीं करना। वह बिंदु जो वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में, वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा नीचे है, समझेगी बात। वाई एक्स पर 5 मात्रक की दूरी पर स्थित है। वाई एक्स पर कहाँ स्थित है वो, 5 मात्रक की दूरी पर स्थित है, ये रहा। अब एक बात ध्यान रखो, एक तो बिंदु ये रहा, सुन ले ढंग से, सुन ले ढंग को, है ना। अब इससे ना वो वाई एक्स पर 5 मात्रक की दूरी पर स्थित है। वाई एक्स से कितनी दूरी पर है वो, 5 मात्रक का दूरी पर। अब वाई एक्स से 5 मात्रक का मतलब इधर मुझे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, की बात। और वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा है, इधर नीचे की साइड बढ़ गए हम लोग, और वाई एक्स पर 5 मात्रक की दूरी पर स्थित होगा। तो ये बताओ, इस बिंदु की बात कर रहा है वो, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये वाला 0,-5, ये रहा। नहीं, इधर की साइड ना ये नहीं होगा, यहाँ से बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, एक्स अक्ष से बिंदु P 3,4 की लंबिक दूरी, एक्स अक्ष से पूछा है, वाई एक्स से तो एक्स का मान बताना है 3। आगे बताओ रे, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु निम्न रूप का होगा। एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु, अब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, इसका मतलब x,0। आगे देखो, आकृति में निर्देशांक लिखिए। अब बताओ P के निर्देशांक लिखो तो क्या होंगे, P का 1,1, तो 1,1 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। q का मान बताओ, 0, बड़ी नहीं ऊपर। आगे बोलो r का मान बताओ, पहले -2 -3। s का मान बताओ, s ये रहा ना, तो पहले x का मान तो 2,1। ओ t का बताओ, t पहले 4 और बाद में 2, ये -2। और बताओ o 0, चलो आसानी से चीज समझ आ गई होगी तुम्हारे। इसके बाद निर्देशांक लिखिए,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग आसान से लिख सकते हैं, इसकी कोई बुराई नहीं है। देखो इधर नीचे दिए गए आलेख में सभी बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अब बताओ सभी बिंदु ए के इधर उत्तर भी साथ में आएगा क्या इसका? ए का निर्देशांक बोल क्या होगा? 4,7। सही तो है ये, नीचे लिखा हुआ है 4,7। समझ की बात। इसी प्रकार ई का निर्देशांक देखो, ई कहाँ है? तो पहले 3 बाद में 5, तो 3,5। तो ये चीज आप इसको आसानी से इसमें देख सकते हैं, बिल्कुल लिखना है। समझ की बात। और आज के लिए अब इतना ही पढ़ेंगे। शायद तुम्हारे 9वीं क्लास के हिसाब से, अरे 9वीं और 8वीं क्लास के हिसाब से निर्देशांक ज्यामिति पूरी हो गई। कल हम लोग इसमें आलेखों से परिचय देखेंगे, है ना। हम लोग द्विदंड आलेख, दंड आलेख, बार आलेख, इनके बारे में लोग कल जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जाइए आप, एक बार रुको, जाना नहीं है ना, 1 मिनट रुको। हाँ